एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सिमिलीज को पढ़ेंगे कि सिमिलीज जो हैं वो क्या होती हैं और हमने अक्सर इनका यूज़ जो है हम यूज़ करते हैं पोएम्स में। आपने बहुत सारी पोएम्स पढ़ी होंगी जिसमें आपने हमेशा देखा है वहाँ पे एक पोएटिक डिवाइस आती है जिसे हम बोलते हैं सिमिली। बार बार हम उसे यूज़ करते हैं कि ये सिमिली है, ये लाइन सिमिली है। तो ये सिमिलीज होती क्या है एक्चुअल में, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये सिमिलीज है क्या चीज़ जो हम बार बार इनको अपनी पोम्स में यूज़ करते हैं। तो देखिए, सिमिली जो होती है वो एक तरह के फ्रेजेस ही होते हैं जो कुछ दो चीज़ों के बीच में हम कंपेयर करते हैं, या जो उनकी क्वालिटी होती है उसको कंपेयर करने के लिए हम सिमिलीज का यूज़ करते हैं। तो डेफिनेशन देखते हैं। सिमिलीज आर फ्रेजेस दैट कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स हैविंग अ कॉमन क्वालिटी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो चीज़ों के बीच में जब कोई चीज़ कॉमन होती है, कोई कॉमन क्वालिटी होती है, तो उस चीज़ के लिए हम सिमिलीज का यूज़ करते हैं। जैसे कि अब आप बोलोगे मैम ये तो एडजेक्टिव्स होते हैं जब आप क्वालिटी बताते हो। ऐसा नहीं है। जब आपके पास दो नाउन या प्रोनाउंस होते हैं तब आपने उन दोनों के बीच में अगर सिमिलर, दोनों के पास सेम क्वालिटी है, कॉमन क्वालिटी है, तो उनको कंपेयर किया जाता है। ठीक है, दो डिफरेंट चीज़ों की सेम क्वालिटी और फिर उनकी कंपैरिजन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिमिली। आप देखो फीचर्स क्या हैं सिमिलीज के। तो सिमिलीज जो होती हैं ऑलवेज यूज़ द वर्ड एज और लाइक। तो जब जब भी हम सिमिलीज का यूज़ करते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि ये सिमिली है? तो वहाँ पे वर्ड लाइक, एज और लाइक का यूज़ किया जाता है। दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए, दो चीज़ों की कॉमन क्वालिटी को कंपेयर करने के लिए हम दो वर्ड्स का यूज़ करते हैं, एक एज और एक लाइक। बाकी सेकंड वाला है, दे आर यूज टू क्रिएट वर्ड पिक्चर्स और इमेजेस एंड मेक रिटन कॉन्टेंट इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे क्या है, हमने जो हमारा रिटन कंटेंट होता है उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए पिक्चर्स, वर्ड पिक्चर्स एंड इमेजेस का यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पे ही सिमिलीज को हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। जैसे बोलते हैं, दो ऑलमोस्ट 80 years ओल्ड माई ग्रैंडफादर इज स्टिल एज फिट एज अ फिडल। अब देखो यहाँ पे बताया गया है कि जो 80 years की यहाँ पे बात की गई है कि ग्रैंडफादर जो हैं, जबकि वो 80 years के हैं लगभग लगभग वो, हालांकि वो 80 years के हैं, लेकिन जो ग्रैंडफादर हैं, ठीक है, वो अभी भी वैसे ही फिट हैं एज अ फिडल। तो यहाँ पे ग्रैंडफादर की क्वालिटी को फिडल के साथ क्या किया हुआ है, कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारी यहाँ पे सिमिली यूज़ हुई। सिमिली कैसे बोल सकते हो आप यहाँ पे, क्योंकि एज का यूज़ हुआ है। ठीक है, फिर अच्छे है, ग्रैंड फादर इज बींग कंपेयर टू अ फिडल सिंस बोथ आर फिट, क्योंकि दोनों जो हैं फिट है, फिडल भी फिट है और यहाँ पे ग्रैंड फादर के लिए भी फिट का यूज़ किया गया है। तो दोनों दोनों जो हैं, दोनों की चीज़ें जो हैं वो क्या है, कॉमन क्वालिटीज़ हैं। अब देखो कुछ आपको बताती हूँ मैं, जैसे कुछ कॉमन सिमिलीज हैं। जैसे कि आप बोलते हो वाटर, वाटर इज़ वेरी क्लियर। ठीक है, तो जब वाटर जो होता है वो क्लियर होता है, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। जैसे भी अभी आपने किसी चीज़ को यूज़ करना है, मैं बोलूँगी एज क्लियर एज ईजी एज ABC, एज शार्प एज अ नाइफ, एज साइलेंट इज एज अ स्टोन। तो अब कुछ मैं आपको कॉमन सिमिलीज बताती हूँ जो आपको देखने हैं स्क्रीन पे। वो क्या है, एज स्ट्रॉन्ग एज बुल, एज प्राउड एज अ पिकॉक, एज ईजी एज ABC, एज साइलेंट एज अ स्टोन। क्योंकि स्टोन जो है वो कोई आवाज़ नहीं करता है, तो अगर किसी को कंपेयर करना है जिसकी क्वालिटी जो है वो साइलेंट है, तो आपने क्या करना है, स्टोन के साथ उसको कंपेयर कर देना है। ठीक है, एज फ्रेश एज डेजी, एज इनोसेंट एज अ लैम्प, एज कनिंग एज अ फॉक्स, एज हाई एज अ काइट, एज कोल्ड एज आइस। तो ये कुछ हमारे पास कॉमन सिमिलीज हैं जिनको हम बार बार यूज़ करते हैं। तो ये रहे हमारे। ठीक है, हाँ देखो यहाँ पे कुछ मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। तो ये सिमिलीज जो होते हैं ना, ये अक्सर हम अपने पोएटिक डिवाइसेस में यूज़ करते हैं। मैंने आपको जैसे कि बताया कि हम इसको बहुत बार अपने पोएटिक डिवाइसेस में यूज़ करते हैं। तो इसीलिए इसका यूज़ जो है वो बार बार हमारी पोम्स में होता है। आपने देखा ही होगा कि पोम्स में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो अब चलिए
आपको कुछ दे देती हूँ एग्ज़ाम्पल्स। वो एग्ज़ाम्पल्स क्या हैं, इनकी एग्ज़ाम्पल्स को लेके चलते हैं। तो देखिए मैं आपको कुछ सेंटेंसेस में इनका कैसे यूज़ होता है वो देखिए। आशा भोंसले's वॉइस इज़ वेरी स्वीट, शी सिंग्स लाइक अ व्हाट नाइटिंगेल। देखो यहाँ पे क्या है, आशा भोंसले की जो आपको पता है ये इंडिया की बहुत फेमस सिंगर हैं, प्लेबैक सिंगर। तो इनकी आवाज़ जो है वो बहुत स्वीट है, और स्वीट किस तरह किस तरह की स्वीट है, एज शी सिंग्स लाइक अ नाइटिंगेल। तो यहाँ पे जो इनकी आवाज़ है वो क्या है, उसको किसकी तरह कंपेयर किया गया है, किसकी कॉमन क्वालिटी के साथ कंपेयर किया गया है, नाइटिंगेल। सेकेंड, द न्यूज़ ऑफ द बैंक रॉबरी स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर थ्रू आउट द सिटी। देखो वाइल्ड फायर जो होती है वो बहुत तेज़ी से फैलती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही है कि न्यूज़ जो है बैंक रॉबरी की वो मतलब थ्रू आउट द सिटी इस तरह से फैल रही है जैसे कि वाइल्ड फायर। तो यहाँ पे क्या है, तो न्यूज़ जो है बैंक रॉबरी की उसको कंपेयर किया गया है वाइल्ड फायर के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है, द बेबी स्किन वॉज सॉफ्ट एंड एज स्मूथ एज सिल्क। बेबी की जो स्किन होती है वो बहुत सॉफ्ट थी और किस तरह से स्मूथ थी, एज स्मूथ एज सिल्क, सिल्क की तरह वो बहुत स्मूथ थी। किसकी स्किन, बेबी की स्किन, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, बेबी की स्किन को कंपेयर किया गया है सिल्क के साथ। नेक्स्ट है, दे वर फाइटिंग लाइक कैट्स ऑन डॉग्स इन द प्लेग्राउंड येस्टरडे। अब यहाँ पे बताया गया है कि वो कुत्तों और बिल्लियों की तरह झगड़ रहे थे प्लेग्राउंड में कल, ठीक है। कि मतलब यहाँ पे दे को कंपेयर किया गया है लाइक कैट्स एंड डॉग्स के साथ। डोंट टच द ब्रोकन ग्लास, इट इज़ एज शार्प एज अ नाइफ। तो आपको पता है कि ब्रोकन ग्लास जो होते हैं वो बहुत ही तेज़ होते हैं, अगर आप उन पर हाथ रखोगे तो कट जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि डोंट टच द ब्रोकन ग्लास। वो किस तरह से तेज़ है, वो उतना ही तेज़ है जितना कि नाइफ, चाकू। तो यहाँ पे ब्रोकन ग्लास को कंपेयर किया गया है नाइफ के साथ। तो ये थी हमारी आज की सिमिलीज जो मैंने आपको पढ़ा दी। तो ये बहुत ही छोटा सा और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, पर लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं आपको ये वाला टॉपिक जो है वो ज़रूर बताऊँगी। चलिए अब मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।